हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद अ चैप्टर जिसका नाम है कंसाइनमेंट। एक क्विक रिकैप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लास कंसाइनमेंट के अंदर में हमने जो ट्रांजैक्शन देखा था कि भाई प्रिंसिपल अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है, नई जगह, नए वेन्यूज़, नए प्लेसेस पे अगर वो रीच करना चाहता है तो ही कैन एंटर इनटू अ कंसाइनमेंट बिजनेस। ही कैन एंटर इनटू अ कंसाइनमेंट बिजनेस की भाई पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा का पूरा बिजनेस वहाँ एस्टैब्लिश करने की जगह वो एजेंट अपॉइंट कर सकता है। वह एजेंट अपॉइंट कर ले, उसको कमीशन दे दे भाई। पूरा खर्चा उठाने की जगह एजेंट को कमीशन देना पूरा आता है। एजेंट को कमीशन देना पूरा आता है तो उसने कमीशन बेसिस पे वहाँ एक एजेंट अपॉइंट कर लेना है। तो उसके कुछ ट्रांजैक्शन हमने देखे थे कि भाई प्रिंसिपल यानी कंसाइनर के बुक्स में एंट्री क्या होगी और एजेंट यानी कंसाइनी के बुक्स में एंट्री क्या होंगी। तो कंसाइनर के बुक्स में द गुड्स आर सेंट, देखो कंसाइनी रिकॉर्ड तभी करेगा जब उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। कंसाइनी अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करता। बट कंसाइनर, क्योंकि ये पूरा बिजनेस, पूरा धंधा, पूरा फायदा नुकसान कंसाइनर का है, तो कंसाइनर विल गोइंग टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। कंसाइनर हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, बट कंसाइनी तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन से, उसको फर्क पड़ता है। तो भाई गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में गुड्स भेजे तो कंसाइनर यानी मालक यानी प्रिंसिपल वो तो रिकॉर्ड करेगा क्योंकि गुड्स गए और कंसाइनमेंट में आए। कंसाइनमेंट नाम का खर्चा और गुड्स बिजनेस से गए। एक्सपेंसेस अगर पे किया, खुद ने पे किया है तो एक्सपेंसेस अकाउंट या कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कई बार खर्चे कंसाइनी भी पे करता है। अगेन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं, अब कंसाइनी, क्योंकि कंसाइनी गिवर ऑफ उधारी है। और कंसाइनी ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा क्योंकि इसमें कंसाइनी इन्वॉल्व है। कंसाइनी क्या रिकॉर्ड कर देगा कि भाई कंसाइनर बन गया रिसीवर क्योंकि उसके बिहाफ पे पे हुआ है। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश, वो एंट्री क्या पास कर देगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है यहाँ तक? कमीशन पेएबल टू कंसाइनी, अगर कोई कमीशन पेएबल है, कंसाइनी को कोई कमीशन पेएबल है कंसाइनर के द्वारा, तो वही है ना, कमीशन के लिए ही काम कर रहा है। तो कंसाइनमेंट का खर्चा है, कंसाइनी गिवर ऑफ उधारी, अभी उधारी में काम क्या है, एक साथ अकाउंट सेटल कर लेंगे, राइट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, इसके लिए इनकम है तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू इनकम, उससे रिसीवेबल है इनकम। देन इसके बाद कुछ कुछ और ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ गुड्स, माल बिका तो कंसाइनी, वो माल बिका है, कंसाइनर क्या बोलेगा भाई कंसाइनी से पैसे लेना है, और सेल नाम की इनकम यानी कंसाइनमेंट में इनकम, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये क्या बोलेगा भाई पैसा आया, चेक आया, पैसा आया, या डेटर्स को उधारी में माल बेचा है, तो कैश बैंक या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, कैश बैंक डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, डिपेंडिंग अपॉन जो भी सिचुएशन दी रहेंगी। व्हेन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, कंसाइनी से पैसा आ गया तो बैंक बिल पैसा आ गया टू कंसाइनी गिवर, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। स्टॉक, हाँ स्टॉक है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ अकाउंट, स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में ना, स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में। रेगुलर बुक्स में ही कंसाइनमेंट के अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, अलग से कोई नहीं, एक नया अकाउंट बस ओपन हो जाता है कंसाइनमेंट। तो बैलेंस शीट में चला जाएगा स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट के नाम से, और कंसाइनमेंट अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, चले जाएंगे उतने स्टॉक। रिटर्न विटर्न कर दिया तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट वापस आ गए, तो वापस आए गुड्स आए, कंसाइनमेंट से निकल गए। एबनॉर्मल लॉस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस बुक करने की एंट्री है कि एबनॉर्मल लॉस को कंसाइनमेंट से ट्रांसफर करके पीएनडल में लाने की एंट्री है? क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस बुक करने की एंट्री है कि ट्रांसफर की एंट्री है? कायदे से जो हमारा फाइनल अकाउंट रहता है, एबनॉर्मल लॉस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है, हमको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये हमको कंसाइनमेंट से ट्रांसफर करके यहाँ लाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट से ट्रांसफर करके हमको प्रॉफिट एंड लॉस में लाना है। तो एक्चुअली इट्स अ ट्रांसफर एंट्री कि भाई एबनॉर्मल लॉस पीएनएल में डेबिट कर दो और कंसाइनमेंट से हटा दो, तो खर्चा पीएनएल में डेबिट होगा ताकि कंसाइनमेंट का एक्चुअल फिगर, एक्चुअल पोजीशन पता चले। इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। आपने ना बचपन में वैसी दो एंट्रीज नहीं पढ़ी है, बचपन से अगर हम इंश्योरेंस की एंट्रीज पढ़ रहे तो ऐसी पढ़ रहे, मर्ज्ड एंट्री पढ़ रहे हैं ना बचपन से, जो मैं क्लेम की एंट्री पढ़ाता हूँ, लॉस अकाउंट डेबिट, कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, गुड्स यानी यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आप बचपन से ये एंट्रीज पढ़ रहे हो, तो आपको लगेगा सर क्लेम की वो एंट्री, ये एंट्री दोनों सेम ही है। कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस करो, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो, कंसाइनी अकाउंट बैलेंस करो, पैसा ले लो दे लो। बैड डेट संभाल लेना, बैड डेट्स में डेल क्रेडिट कमीशन, नो डेल क्रेडिट कमीशन, डिटेल में बाद में जब आएगा क्वेश्चन में तब और बात करेंगे। अभी मैं बैड डेट्स पे बहुत ज़्यादा आपको सरदर्द और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करता, ठीक है चलेगा? हाँ या ना? बढ़ जाओ आगे यहाँ से। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते, एक क्वेश्चन सॉल्व करते तो भाई कॉन्फिडेंस बूस्टिंग का काम करेगा। अगर हम सही हो गए तो बढ़िया है, मज़े है, नहीं हुए तो फिर कोई बात नहीं, दोबारा से अगला क्वेश्चन में सही होने की कोशिश करेंगे, है ना? वही सही तरीका है ना बढ़ने का। ओ जी, यस और नो, कोशिश करते रहना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी पहुंच ही जाएंगे मंजिल तक, ठीक है?
प्रॉब्लम नंबर 1, ध्यान दे सभी लोग। राजा माइल्स लिमिटेड ऑफ अहमदाबाद सेंड 100 पीसेज ऑफ शर्टिंग टू फैंसी स्टोर्स दिल्ली ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। भाई उसने 100 गुड्स भेज दिए, 100 पीसेज ऑफ शर्टिंग एंड शूटिंग भेज दी फैंसी स्टोर दिल्ली को। किसको भेज दी उन्होंने? फैंसी स्टोर दिल्ली को, ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस। एंड द कंसाइनीज आर एंटाइटल टू रिसीव 5% कमीशन प्लस एक्सपेंसेस। 5% कमीशन प्लस एक्सपेंस मतलब कमीशन भी मिलेगा और आउट ऑफ पॉकेट अगर उसने कोई खर्चे किए तो उसका कंपनसेशन भी उसको मिलेगा। द कॉस्ट ऑफ राजा माइल लिमिटेड इन रुपीज 300 पर पीसेस। अच्छा ये देखना, उसने जो कॉस्ट इनकर्ड की है वो 300 रुपये पर पीसेस के हिसाब से इनकर्ड की है। जो कॉस्ट उसने इनकर्ड की है 300 रुपये पर पीसेस। यानी आपको नहीं लगता क्या कि भाई ये जो 100 पीसेस है, एक पीस की कॉस्ट 300 रुपये है, तो टोटल कंसाइनमेंट की कॉस्ट कितनी हो जाएंगी? टोटल कंसाइनमेंट की कॉस्ट कितनी हो जाएंगी? सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो 300 इंटू 100। टोटल गुड्स की कॉस्ट अगर निकालने जाओगे तो 300 इंटू 100 कितना होता है? 300 इंटू 100 पूरे गुड्स और पूरे कंसाइनमेंट की कॉस्ट 30,000 होगी ना। जो शर्ट भेजे मैंने वो 30,000 के शर्ट भेजे, अगर मैं ऐसा बोल दूँ तो चलेगा? जो शर्ट हमने भेजे, जो शर्ट हमने सेंड किए वो 30,000 के शर्ट सेंड किए, अगर मैं ऐसा बोल दूँ तो चलेगा क्या? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो। यस और नो। 30,000 के शर्ट्स हमने भेज दिए, 30,000 वैल्यू के शर्ट्स भेज दिए एंड पेड 1,000 फॉर पैकिंग। पैकिंग के लिए 1,000 रुपीज पे किए। दिस एक्सपेंस ऑफ 1,000 इज पेड बाय कंसाइनर और कंसाइनी। ये 1,000 रुपए के जो एक्सपेंसेस है आर पेड बाय कंसाइनर और कंसाइनी। जवाब दो, 1,000 रुपए के खर्चे किसने पे किए? कंसाइनर ने या कंसाइनी ने? 1,000 रुपए के एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनर। 1,000 रुपए के एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनर। क्लियर है क्या? हाँ या ना? 1,000 रुपए का खर्चा किसने पे किया है? कंसाइनर ने। कंसाइनर ने पे किया 1,000 रुपए का खर्चा, ठीक है। फैंसी स्टोर दिल्ली पे द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। जो फैंसी स्टोर दिल्ली है ये कंसाइनी है। देखो राजा कंसाइनर है, फैंसी स्टोर कंसाइनी है। दिल्ली वाले ने क्या क्या पे किया है? रेलवे पे किया है, गोडाउन रेंट पे किया है, इंश्योरेंस पे किया है। Fancy Store Delhi reported that the entire consignment has sold for 40,000 and Fancy Store sent the check to Raja to settle the accounts। बाद में आखिर में अकाउंट सेटल करने के लिए उन्होंने भेज दिया। मतलब भाई गुड सेंड का खर्चा दिया हुआ है, कंसाइनर के खर्चे दिए हुए, कंसाइनी के खर्चे दिए हुए, पूरा कंसाइनमेंट बिक गया। क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचा नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक बचेगा अगले क्वेश्चन में, वैल्यूएशन बता दूंगा, बट फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक बचा नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक बचाना है और उसने 40,000 का जो भी अकाउंट सेटल करके, क्योंकि उसने पूरे 40,000 रुपये भेजने हैं क्या? जो फैंसी स्टोर है उसने पूरे 40,000 रुपये भेजने हैं कि खर्चे काट के भेजेगा? फैंसी स्टोर जब पैसा रेमिट करेगा तो पूरे 40,000 भेजेगा कि माइनस एक्सपेंसेस? डोंट यू थिंक इट विल बी माइनस एक्सपेंसेस माइनस कमीशन? इट विल बी माइनस एक्सपेंसेस माइनस कमीशन। बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना। माइनस एक्सपेंसेस माइनस कमीशन वो अपना पैसा भेजेगा। माइनस एक्सपेंसेस माइनस कमीशन वो अपना पैसा भेजेगा, वो अपना पैसा भेजेगा। बराबर है? बढ़ू आगे यहाँ से। ओ जी यस और नो। तो शुरू करते हैं एंट्री। रेडी रेडी, शुरू कर रहा हूँ मैं एंट्री, शुरू कर रहा हूँ मैं एंट्री, ध्यान देना। माइनस एक्सपेंसेस भेजेंगे, माइनस एक्सपेंसेस रहेंगे उसमें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, उसने 300 रुपये के हिसाब से 100 कंसाइनमेंट भेजे। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। एंट्री क्या है? फटाफट चैट में लिख दो, गुड सेंड ऑन अनसाइनमेंट। माइक चालू कर लो, एक काम करो माइक शुरू करो, कम ऑन गाइस माइक शुरू कर लो। माइक में थोड़ा फास्ट हो जाएगा और मैं चाहता हूँ आप लोग एंट्रीज बोलो, सो दैट यू विल जनरेट द कॉन्फिडेंट, यू विल हैव द कॉन्फिडेंस इन यू कि भाई हमको आ रही है। कम ऑन माइक शुरू करो, कोई माइक शुरू करो, एक आध जन। किससे बोलेंगे हम? संकेत है हमारी क्लास में। संकेत कहाँ है? संकेत नहीं है। कोई और विलिंगली करना चाहेगा? चल ताहिर माइक शुरू कर। तेरे से पूछता हूँ, माहिर ताहिर माइक शुरू कर। कल बहुत माइक चालू था ना तेरा। क्या होगा? गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट बोल ताहिर, एंट्री क्या होंगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 शर्ट्स है, 300 रुपए का एक है, तो 100 इंटू 300, 30,000 रुपए के गुड्स हमने भेज देना। नरेशन लिख देना, बिंग गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। हम यानी कंसाइनर है, राजा माइल्स की बुक्स में कर रहे हैं। वहाँ बोला है ना, शो द जर्नल एंट्रीज एंड इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। हम अभी कंसाइनर के बुक्स में एंट्री देख रहे हैं, यानी राजा, हम राजा है। अच्छा, हमने सिर्फ कंसाइनमेंट पे माल भेजा है कि हमने 1,000 रुपए का पैकिंग का चार्जेस भी लिया है? हमने सिर्फ माल कंसाइनमेंट में भेजा है कि 1,000 रुपए के पैकिंग के चार्जेस भी लगे? 1,000 रुपए का पैकिंग चार्जेस भी लगा है।
₹1000 का जो पैकिंग चार्जेस लगा है, पैकिंग चार्जेस लगा है, तो उसका क्या एंट्री हो जाएगा भाई? बोल बोल ताहिर। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर यानी एक्सपेंसेस पेड बाय अस, एंट्री क्या होंगी? हाँ ताहिर, कम ऑन फास्ट। कैश की जगह मैंने बैंक वापर लिया, क्योंकि लास्ट में सेटलमेंट बैंक से हुआ है, तो मैं मान रहा हूँ कि वो सेटलमेंट सारे बैंक से करते हैं, इसलिए मैंने बैंक वापर लिया। आप चाहो तो कैश भी लिख सकते हो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ₹1000 का पैकिंग चार्जेस पे किया है, बीइंग कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। ठीक है। अब इसके अलावा सिर्फ कंसाइनर ने खर्चे पे किया है कि कंसाइनी ने भी पे किया है? सिर्फ कंसाइनर पे कर रहा है कि कंसाइनी भी पे कर रहा है? कंसाइनी ने भी पे किया ना। कंसाइनी अगर पे करेगा तो एंट्री क्या होंगी? कमान फास्ट ताहिर, चलने दे, ये क्वेश्चन का जवाब तू ही देगा। क्या होंगी एंट्री, बोलो फास्ट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और कंसाइनी का नाम है, तो नाम पता है तो विल यूज द नेम ना, फैंसी स्टोर्स। नाम पता है तो फैंसी स्टोर्स करके नाम लिए गए। बीइंग कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी यहाँ भी नाम लिख सकते हो, फैंसी स्टोर। अब मेरे को एक चीज बताओ, खर्चे कितने? 500 की अलग, 750 की अलग एंट्री पास करूँ कि मिला के पास कर दूँ, चल जाएगा? 500 की अलग, 750 की अलग करूँ कि मिलाकर कर देने से काम चल जाएगा? मिलाकर कर देने से काम चल जाएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली खर्चे का ब्रेकअप थोड़ी है हमको। अल्टीमेटली खर्चे का ब्रेकअप नहीं भी रहा तो क्या है, एंट्री तो यही रहेंगी ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ये। देखो खर्चे का ब्रेकअप जाना है तो वर्किंग नोट देख ले, नरेशन देख ले, वहां खर्चे का ब्रेकअप मिल जाएगा। एंट्री तो कंसाइनमेंट टू फैंसी रहेंगी। ठीक है। अगला क्या है? फैंसी लिमिटेड सोल्ड द गुड्स एट 40,000। भाई साहब ने ₹40,000 में माल बेच दिया। सेल की एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दो। सेल की एंट्री, ये सोच समझ के जवाब देना ताहिर, गड़बड़ नहीं करना। सेल की एंट्री क्या रहेंगी? 40,000 में बेच दिया, एंट्री क्या रहेंगी? एनी अदर, एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई? सेल की एंट्री याद नहीं? सेल की एंट्री क्या है? ये रही, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। देखो सेल ऑफ गुड्स की एंट्री क्या है? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट फायदा हो गया, फायदा। अच्छा ताहिर सुबह absent था, उसके बाद भी जवाब दे रहा है, ओ माय गॉड। दिव्या आप जवाब दो। सेल की एंट्री क्या होंगी? कमान दिव्या, सेल की एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी यानी फैंसी स्टोर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, फैंसी स्टोर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कितना हो जाना है ये? ₹40,000। ₹40,000 का सेल नाम का इनकम हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, ये आपसे गड़बड़ पक्का होने वाली है एग्जाम में, ये पक्का होंगी, मैं लिख के दे सकता, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता जो मैं गड़बड़ बोल रहा हूँ क्या। जैसी सेल की एंट्री पास कर दी ना आपने, जैसी सेल की एंट्री पास कर दी ना, कमीशन की एंट्री तुरंत पास कर देना। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। कमीशन का परसेंटेज नीचे दिया हुआ है कि कमीशन का परसेंटेज ऊपर दिया हुआ है? क्वेश्चन में कमीशन का परसेंटेज नीचे नहीं दिया है, हम नीचे तक आ चुके हैं। तो होगा क्या कि सेल के बाद हम सेटलमेंट करने लग जाएंगे, जबकि सेटलमेंट होना चाहिए कि पहले कमीशन की एंट्री होनी चाहिए। सेटलमेंट बाद में ना, सेटलमेंट बाद में ना, पहले तो कमीशन की एंट्री होनी चाहिए, हाँ या ना? ओ जी, यस और नो? तो जैसी सेल, आदत बना लो, आदत बना लो, कंसाइनमेंट में आदत बना लो। जैसी सेल की एंट्री हो गई तुरंत क्या पास करेंगे? जैसी सेल की एंट्री हो गई तुरंत क्या पास करेंगे? जवाब दो। तुरंत कमीशन। जैसी सेल तुरंत कमीशन, जैसी सेल तुरंत कमीशन। कमीशन हमारे लिए यानी कंसाइनमेंट के लिए, यानी कंसाइनर के लिए खर्चा है, खर्चा है, तो कंसाइनमेंट में एंट्री क्या हो जाएंगी? खर्चा अकाउंट डेबिट टू पेएबल टू कंसाइनी यानी फैंसी स्टोर्स। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू फैंसी स्टोर्स। क्या है कैलकुलेशन? 5% कमीशन है, 5% कमीशन सेल का, तो 40,000 का 5% निकाल लो। 40,000 इंटू 5%, 40,000 का 5% इज 2,000 का कमीशन। 40,000 का 5% इज 2,000 का कमीशन। क्लियर है यहाँ तक? कंफर्टेबल एवरीवन, यस और नो? कंफर्टेबल एवरीवन, हाँ या ना? जमेगा यहाँ तक? आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, यहां से आगे बढ़ते हुए, इसमें नरेशन वरेशन लिखना है तो लिख देना, बिंग कमीशन पेएबल टू कंसाइनी। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब क्या बचा है? अब क्या बचा है इसके बाद? अब क्या बचा है? सेल हो गया, कमीशन हो गया। आपको नहीं लगता अब हमारे को सिर्फ सेटलमेंट बाकी है? सेटलमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस बुक करना बाकी है, हाँ या ना? सेटलमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस बुक करना बाकी है। तो पहले क्या करूं, प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर लूं कि सेटल कर लूं?
प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर लूँ कि सेटल कर लूँ, आप जो बोलो वो कर सकते हैं, हम देखते हैं। क्योंकि कुछ भी करना होगा तो आपको अकाउंट तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट एंड लॉस बुक करना है तो कितना फायदा और नुकसान हुआ है वो जानने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और भाई फैंसी स्टोर लिमिटेड से लेना कितना है वो जानने के लिए हमको फैंसी का लिमिटेड अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा ना कि भाई इससे रिसीवेबल है या पेएबल है। समझा क्या क्या बोला? कि भाई आप चाहो तो अकाउंट सेटल कर लो, चाहो तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, दोनों के लिए हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा, दोनों के लिए हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा। दोनों अकाउंट साथ में बना लेते, दोनों अकाउंट साथ में बना लूँ चलेगा? दोनों अकाउंट साथ में बना लूँ चलेगा, यस और नो? जर्नल की मदद से अकाउंट बनाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट अकाउंट बनाएंगे अपन, है ना? प्रॉब्लम नंबर जब हम आएंगे, क्योंकि मेजरली जर्नल कम पूछता है, वो डायरेक्ट लेजर अकाउंट डायरेक्ट पूछेगा, आपको बोलेगा कंसाइनमेंट और फैंसी स्टोर डायरेक्ट बनाओ, जर्नल मत पास करो, तो वो ईजी है, वो ईजी जाता है एज कम्पेयर टू जर्नल से जाने में। बट ठीक है, जर्नल हमको पता होना ताकि हमको पता हो पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, प्रोसेस समझने में आसान होती है अगर जर्नल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो कंसाइनमेंट और फैंसी स्टोर्स यही दो अकाउंट बनाना है, बाकी कोई अकाउंट नहीं बनाना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है 30,000 से, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 30,000 बाई गुड्स सेंड ऑफ टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स चले गए कंसाइनमेंट में, हाँ या ना? गुड्स सेंड का कोई अकाउंट बनाया नहीं हमने, इसलिए जरूरत नहीं है, गुड्स सेंड का अकाउंट बनाया नहीं है। बट कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया 1,000 रुपये। अगेन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अधिक जानकारी के लिए देखो पैकिंग मत लिखना, अधिक जानकारी के लिए बैंक। और आपको नहीं लगता ये 1,000 रुपये के जो एक्सपेंसेस पे किए, ये एक्सपेंसेस का नाम पता है आपको? ये 1,000 रुपये के जो एक्सपेंसेस पे किए, ये एक्सपेंसेस का नाम पता है आपको, हाँ या ना? ये 1,000 रुपये के जो एक्सपेंसेस पे किए, ये एक्सपेंसेस का नाम पता है हमको, हाँ या ना? कितना पे किया है एक्सपेंस नाम पता है ना, पैकिंग के लिए पे किया, पैकिंग तो नाम लिख देना, क्योंकि बैंक से क्या हुआ, क्यों पे किया, ये सवाल बाद में पूछेगा, तो कंसाइनमेंट में पता होना कि बैंक पैकिंग के लिए पे किया। सेम गोज फॉर अगला, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू फैंसी स्टोर्स। अब मेरे को बताओ, टू फैंसी स्टोर्स तो लिख दिया, दो 1,250, बट आपको नहीं लगता ये जो 1,250 है इसका ब्रेकअप पता है हमको? 1,250 का ब्रेकअप पता था ना हमको, कि भाई रेलवे फ्रेट 500 रुपये और गोडाउन रेंट 750 रुपये। रेलवे फ्रेट 500 रुपये और रेंट एंड इंश्योरेंस नहीं, रेंट एंड, हाँ भाई रेंट एंड इंश्योरेंस, गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस 750 रुपये। तो ये ब्रेकअप पता है तो ब्रेकअप लिख देना, इनर कॉलम में ब्रेकअप लिख देना। डिटेल में अगर किसी को जानकारी चाहिए कि 1,250 का खर्चा क्या क्या है, तो वो उसको पता चल जाए डिटेल में, अगर कभी आगे फ्यूचर में किसी को जानकारी चाहिए तो ही कैन इजीली गेट द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। जमेगा यहाँ तक? जमेगा यहाँ तक, यस और नो? अगला एक और देखते हैं ना, एक और देखते हैं, ठीक है। अगला, अब आपको नहीं लगता फैंसी स्टोर लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट है, फैंसी स्टोर्स अकाउंट क्रेडिट है, ये भी तो बनाना है ना अकाउंट सेटल करने के लिए, दो एंट्री बाकी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री बाकी है और एक अकाउंट सेटलमेंट की एंट्री बाकी है, तो अकाउंट सेटलमेंट के लिए इसको बनाना है ना। फैंसी स्टोर लिमिटेड क्रेडिट हो गया 1,250, आप चाहो तो यहाँ भी ब्रेकअप लिख सकते हो, रेलवे फ्रेट और ये, यहाँ नहीं भी लिखा तो चलता है क्योंकि वहाँ तो लिखा ही है ना, यहाँ नहीं भी लिखा तो चलता है, वहाँ तो लिखा ही है, दोनों में से एक जगह लिखो तो भी चलता है। अभी फिलहाल मैंने दोनों जगह लिख दिया, अभी अगले इससे हटा देंगे इसको भी, दोनों जगह नहीं लिखते, फालतू गलत आदत मत लगाओ, दो दो जगह इन्फॉर्मेशन रख के कोई फायदा नहीं है, एक बार रिवील हो तो मैं डिलीट कर दूंगा, बाकी कहाँ कैसा डिलीट करता हूँ मैं, ये हटा दो। यहाँ नहीं भी लिखा ब्रेकअप तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लो हटा दो इसको, इसको हाइड कर दो, क्योंकि ब्रेकअप आपने कंसाइनमेंट में लिख दिया, तेरे को जानना ही है ना, तेरे को ब्रेकअप जानना ही है ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट देख, ये अकाउंट देखने की जरूरत नहीं, ये अकाउंट देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, फैंसी स्टोर डेबिट हो गया 40,000 से, फैंसी स्टोर्स डेबिट हो गया, तो फैंसी स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिख देना बाय बीइंग गुड्स सोल्ड, क्या नाम से लिख दोगे यहाँ पे, गुड्स सोल्ड, कि भाई गुड्स बेच दिए, गुड्स बेच दिए। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? यहाँ भी लिखना है तो गुड्स सोल्ड लिख देना। यहाँ पे अगर आप जानकारी लिखना चाहते हो तो सिंपल भाषा में सिर्फ इतना लिख देना, एक्सपेंसेस पेड, रेलवे एंड रेंट, ठीक है, रेलवे एंड रेंट, इतना भी लिख दिया तो समझ में आ जाता, ज़्यादा डिटेल में ब्रेकअप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा डिटेल में ब्रेकअप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हाँ अगला क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू फैंसी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू फैंसी, कंसाइनमेंट अकाउंट में फैंसी के नाम से ये कमीशन है, कैलकुलेशन आपने वैसे वहाँ लिख दिया, चाहो तो कैलकुलेशन यहाँ भी लिख सकते थे, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट में लिखते वक्त कमीशन के नाम से, क्रेडिट में लिखते वक्त किसके नाम से, कमीशन के नाम से, अधिक जानकारी के लिए लिख दो ना, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखा रहा तो एक मेंटल पीस रहता है कि क्या है, ठीक है।
हो गया, डन। अगर हम यहाँ तक कर चुके, अब मेरे को बताओ, अगर इतना सब हो गया है तो अब क्या करेंगे? इतना सब हो गया है, अब क्या करेंगे? अगर हमने सारा बना लिया, इतना सब पोस्टिंग वोस्टिंग कर लिया, तो अब सबसे पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस करेंगे? सबसे पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस करेंगे, जवाब दो। कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस करेंगे, है ना? कर लो कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस, निकाल लो कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है। 40,000 रुपये का बैलेंस है। 40,000 में से खर्चे वर्चे माइनस करो। मेरे को बताओ, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 5,750 की, मेरे को बताओ ये बैलेंसिंग फिगर रखेंगे कि ट्रांसफर कर देंगे? ये जो 5,750 की जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, बैलेंसिंग फिगर रखेंगे कि ट्रांसफर कर देंगे, क्या लगता है? ये बैलेंसिंग फिगर हम रखेंगे कि ट्रांसफर कर देंगे? वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस फिगर। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जवाब दो। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जवाब दो। वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंट्री पास होंगी, एक एंट्री पास होंगी। यहाँ अधिक जानकारी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया। एक एंट्री पास होती, कोई बता सकता है कि कोई बच्चा है हमारे बीच में इतना सक्षम जो बता सके कि एंट्री क्या पास होंगी? कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर तो कर दिया, एंट्री क्या पास होंगी? एंट्री क्या पास होंगी, जवाब दो। डोंट यू थिंक द एंट्री इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, येस और नो? है ना? वो एंट्री यहाँ लाकर लिख दो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये ईयर एंड पे पास होंगी और इसका वर्किंग नोट से फिगर लाया 5,750। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बेटा, जर्नल एंट्री का अगर क्वेश्चन आया तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ता ही है। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आया तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ता ही है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था, जर्नल और लेजर में आसान पड़ता है लेजर का क्वेश्चन। जर्नल और लेजर में आसान पड़ता है लेजर का क्वेश्चन, क्योंकि लेजर में जर्नल एंट्री पास नहीं भी किया तो चल जाता है। बट जर्नल के लिए, ये वाली एंट्री के लिए, ट्रांसफर एंट्री के लिए, भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ता। सेम फैंसी कंपनी, फैंसी स्टोर लिमिटेड का अकाउंट बैलेंस करो। फैंसी स्टोर का बैलेंस आना चाहिए 40,000 आना चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है शायद, बैलेंसिंग फिगर क्या लगता है? बैलेंसिंग फिगर उसने सेटल कर दिया ना, लास्ट लाइन लिखा हुआ था, फैंसी सेंड चेक, फैंसी सेंड, फैंसी स्टोर सेंड, फैंसी स्टोर सेंड चेक टू राजा माइल लिमिटेड टू सेटल द अकाउंट। फैंसी स्टोर ने अकाउंट सेटल करने के लिए चेक दे दिया। फैंसी स्टोर ने अकाउंट सेटल करने के लिए चेक दे दिया, है ना? ये ऐसा लाइन की जो होती है, सीधी लाइन आई ना, जमता क्या? हाँ या ना? यस और नो? तो वही सेटल करने के लिए चेक दे दिया, मतलब इसने पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दिया तो भाई फैंसी स्टोर्स लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। व्हाट विल बी द सेटलमेंट का एंट्री? पैसा आया और देने वाला फैंसी स्टोर, बैंक अकाउंट डेबिट टू फैंसी स्टोर। इसका बैलेंस हो जाएगा 36,750 लेजर से लेके आया, 36,750 लेजर से लेके आया। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? लास्ट में ना एक चीज़ है जो हर बार आपकी इंस्टीट्यूट भी करती है और बहुत से बुक्स में देख लिया हर ऑथर करता है। मेरे को बताओ, ये गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कायदे से मैं आपको जर्नल एंट्री पढ़ाते वक्त बता चुका हूँ। यहाँ पे हमने गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट वापरना चाहिए, वो ज़्यादा सही है? ये गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट वापरना ज़्यादा सही है कि ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज अकाउंट वापरना ज़्यादा सही है? बेटा ज़्यादा सही क्या है? ट्रेडिंग परचेज या गुड्स? ज़्यादा सही क्या है, ट्रेडिंग परचेज या गुड्स? ज़्यादा सही ट्रेडिंग अकाउंट है, ज़्यादा सही ट्रेडिंग अकाउंट है या परचेज अकाउंट है, क्योंकि गुड्स अकाउंट वापरा तो कन्फ्यूजन होगा। बचपन का कंसेप्ट है ये बचपन का कंसेप्ट है। भाई एक बार जिस आइटम का नामकरण हो गया उसको दूसरे, वापस दूसरे नाम से बुलाना क्या? आपका नाम पड़ गया एक बार रोहन, तो भाई मैं आपको चिंटू चिंटू चिन्ना चिन्नू कुछ भी बोलूंगा, समझ में नहीं आएगा ना। तो एक बार आपने गुड्स नाम दे दिया है तो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू यूज अनदर। एक बार आपने परचेज नाम दे दिया है तो वापस गुड्स एडवाइजेबल नहीं है। तो यहाँ क्या किया जाता है ना, कि ये जो गुड्स अकाउंट है, ये गुड्स अकाउंट ईयर एंड पे ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे मेरे बताने से पहले बताओ तो? ये जो गुड्स अकाउंट है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये ईयर एंड पे ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे जरा बताओ तो? ईयर एंड पे द गुड्स अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू, वेयर इट विल बी ट्रांसफर, जवाब दे। गुड्स अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा?
बहुत बढ़िया, एक जन ने जवाब दे दिया, एक जन ने जवाब दे दिया, दूसरे का भी जवाब आ गया। प्राइवेट में लिखे उन्होंने, इसलिए पढ़ नहीं रहा हूँ मैं, और बाकी आने दो, जवाब आने दो। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? द बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू, यस बहुत बढ़िया, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर एंट्री रूल या लॉजिक? ट्रांसफर एंट्री रूल या लॉजिक, जवाब दो। ट्रांसफर एंट्री लॉजिक। क्रेडिट बैलेंस है गुड्स को, क्रेडिट बैलेंस से गुड्स को खत्म करना है, क्रेडिट बैलेंस से गुड्स को खत्म करना है, तो गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग अकाउंट ट्रांसफर्ड, जितना भी 30,000 का बैलेंस है उसको ट्रांसफर कर दो, 30,000 का बैलेंस है तो ट्रांसफर कर दो। कर लो इसको, देख लो, छाप लो। एक से लेके 5 तक के एंट्रीज आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। चार से लेके 8 तक के एंट्रीज आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। बड़े आगे, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। नो डाउट, इजी है कंसाइनमेंट, अब तक डिफिकल्ट लगा? आसान है। बेबी स्टेप्स लो, हल्के 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 क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि हम बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के केपेबल हो जाए। एक तरीका होता है शुरुआत में ही झोंक दो बड़े क्वेश्चंस, नहीं वो मेरे को नहीं जमता, वो मेरे को नहीं जमता, ठीक है? आपको तो मेरा नेचर पता ही है फिर, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रॉब्लम नंबर 2, use the information in problem number 1 and show the entries and important ledger account in the books of consignee। सेम वही इंफॉर्मेशन वापरनी है जो यहाँ दी हुई है, और आपको किसका अकाउंट बनाना है अब आपको किसका अकाउंट बनाना है? राजा माइल्स नहीं, राजा माइल नहीं, अब किसका अकाउंट बनाना है आपको? फैंसी, फैंसी स्टोर्स दिल्ली, फैंसी स्टोर दिल्ली, FANCY, फैंसी स्टोर्स। आपको फैंसी स्टोर्स का अकाउंट बनाना है, फैंसी स्टोर्स का, सेम इन्फॉर्मेशन। अब मैं बताऊँ फैंसी स्टोर क्या है? कंसाइनर और कंसाइनी। फैंसी स्टोर्स क्या है? कंसाइनर और कंसाइनी। क्या लगता है? कंसाइनर कंसाइनी? ही इज कंसाइनर राइट? कि नहीं, कंसाइनी है, कंसाइनी है। अब मेरे को एक चीज बताओ, पहला सवाल तो मेरे एक सवाल का जवाब देना, क्या कंसाइनी सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता? क्या क्या कंसाइनी सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता? क्या कंसाइनी क्या सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करता है? क्या नहीं। अगर हम देखें, चलो आज इवेलुएट कर ही लेते, कंसाइनी क्या क्या रिकॉर्ड करता है। कंसाइनी क्या क्या रिकॉर्ड करता है? कंसाइनी खर्चे, वो भी खुद के पे किए हुए, खुद ने अगर पे किया है तो रिकॉर्ड करेगा, ठीक? खुद ने खर्चे पे किया तो रिकॉर्ड करेगा। कोई अगर अमाउंट पे कर दिया उसने, या कमीशन रिसीवेबल है उससे, कमीशन, खर्चे, कमीशन, सेल और अमाउंट पेड, मोटा मोटी ये है। ये एक बैड डेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो बाद में, बैड डेट्स का भी सरदर्द नहीं देना। मैं अगर बोलूँ तो ये मोटा मोटी चार चीजें ही कंसाइनी रिकॉर्ड करता है, अगर मैं ऐसा भी बोलूँ तो चलेगा क्या? खुद के पे किए हुए खर्चे, कमीशन, सेल और सेटलमेंट। खुद के पे किए हुए खर्चे, कमीशन, सेल और सेटलमेंट, मेजरली यही ट्रांजैक्शन कंसाइनी रिकॉर्ड करता है। मेजरली यही ट्रांजैक्शन कंसाइनी रिकॉर्ड करता है। तो देखा जाए ना, तो कंसाइनी की बुक्स एज कंपेयर टू कंसाइनर के बुक्स आसान होती है, कम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है। बट कम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने में ना ट्रिक ये रहती है भाई, कौन सी इंफॉर्मेशन लूँ। सवाल ये भी आता है ना कि कौन सी इंफॉर्मेशन लूँ और कौन सी इंफॉर्मेशन छोड़ू, क्योंकि आदो को यही नहीं समझता कि कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन छोड़नी है।
जैसा एग्जाम्पल के तौर पे राजा माइल्स लिमिटेड ऑन अहमदाबाद सेंड 100 पीसेज ऑफ शर्टिंग्स टू द फैंसी लिमिटेड टू द कंसाइनमेंट बेसिस। मेरे को बताओ, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट वेदर कंसाइनी विल गोइंग टू रिकॉर्ड यस और नो। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट वेदर कंसाइनी विल गोइंग टू रिकॉर्ड यस और नो। हम यानी कंसाइनी, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे क्या? नो। द आंसर इज नो। काहे हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे? वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दैट, वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दैट, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगला, द कंसाइनीज इज एंटाइटल टू रिसीव 5% कमीशन प्लस एक्सपेंस। क्या कमीशन की एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे? हम यानी अब कंसाइनी है, क्या हम कमीशन की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? यस और नो। हम यानी कंसाइनी, क्या अब हम कमीशन? यस ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द एंट्री फॉर कमीशन, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द एंट्री फॉर कमीशन। हम कमीशन रिकॉर्ड करेंगे, हम कमीशन रिकॉर्ड करेंगे। बट मेरे को बताओ, जो हम कमीशन रिकॉर्ड करेंगे वो सेल के पहले या सेल के बाद? वो जो कमीशन हम रिकॉर्ड करेंगे वो सेल के पहले या सेल के बाद? एडवाइजेबल है सेल के बाद? एडवाइजेबल तो सेल के बाद ही है ना। सेल का अमाउंट जब तक नहीं पता चलेगा, जब तक सेल रिकॉर्ड नहीं होगा, सेल के बाद। तो 5% कमिशन डोक्यात लक्षात ठेवा, याद रखना। द कॉस्ट ऑफ राजा माइल इज 300 पर पीसेस। तो 300 पर पीसेस की कॉस्ट है, तो गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट वैसे भी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। एंड पेड 1000 फॉर पैकिंग। मेरे को बताओ, 1000 रुपए किसने पे किया है? या हमने पे किया है कि कंसाइनर ने पे किया है? वो 1000 रुपए हमने पे किया है कि कंसाइनर ने पे किया है? क्या लगता है, वो 1000 रुपए हमने पे किया है कि कंसाइनर ने पे किया है? दैट 1000 रुपीज इज पेड बाय कंसाइनर, दैट 1000 रुपीज इज पेड बाय कंसाइनर। 1000 रुपए कंसाइनर ने पे किया। अगर कंसाइनर ने पे किया है तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? अगर कंसाइनर ने पे किया है तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर कंसाइनर ने पे किया तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वेयर एज फैंसी स्टोर दिल्ली, यानी ये हमारी बात कर रहे हैं, फैंसी स्टोर दिल्ली पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। ये खर्चे हमने पे किए। 500 रुपए रेलवे के लिए और 750 रुपए गोडाउन के लिए। क्या ये मैं रिकॉर्ड करूंगा? क्या ये मैं यानी कंसाइनी रिकॉर्ड करेंगे? क्या ये मैंने ये मैं कंसाइनी? यस, ये हम रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री क्या होंगी? पैसा गया है, पैसा गया है तो भाई बैंक अकाउंट तो पक्का क्रेडिट होगा। पैसा गया है तो बैंक अकाउंट तो पक्का क्रेडिट होगा। डेबिट किसका अकाउंट होगा? पैसा गया है तो बैंक अकाउंट तो पक्का क्रेडिट होगा। डेबिट किसका अकाउंट होगा? जवाब दो। हुज अकाउंट विल बी डेबिटेड? हुज अकाउंट विल बी डेबिटेड? हुज अकाउंट विल बी डेबिटेड? क्या लगता है किसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा? बहुत बढ़िया, कंसाइनर का, यानी राजा माइल्स। वो उसके बिहाफ पे खर्चा पे किया हमने, राजा माइल्स लिमिटेड के बिहाफ पे हमने खर्चा पे किया। कितना? साथ में लिख दो, कोई फर्क नहीं, 2 बार एंट्री पास करने की जगह साथ में लिख दो। 500 प्लस 750, 500 प्लस 750, टोटल 1250 का खर्चा पे किया। नरेशन लिख देना, बीइंग कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनर्स बिहाफ। जमेगा यहां तक? जमेगा यहां तक? ये सो नो? बढ़ो आगे। अगला क्या है उसके बाद में? अगला क्या है? खत्म नहीं हुआ यहां तक, खत्म नहीं हुआ। अगला क्या है उसके बाद में? नेक्स्ट, फैंसी स्टोर दिल्ली रिपोर्टेड दैट द एंटायर कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड फॉर 40,000। पूरा का पूरा कंसाइनमेंट 40,000 में बेच दो। बेचो जरा 40,000 में, 40,000 में। अच्छा, 40,000 में बिका तो क्या हम यानी कंसाइनी रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? माल अगर 40,000 में बिक गया तो हम यानी कंसाइनी रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स वी विल रिकॉर्ड दैट। क्या हो जाएंगी सेल की एंट्री? क्या हो जाएंगी सेल की एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, सेल कर दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा माइल, क्योंकि राजा माइल को पैसा पेएबल, पैसा आया, पैसा आया और पेएबल है राजा माइल को 40,000 रुपए का, राजा मिल्स को, सॉरी। पैसा आया, डेबिट वर्ड कम्स इन से बैंक अकाउंट डेबिट, पेएबल है राजा मिल्स को, पेएबल है राजा मिल्स को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा मिल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा मिल्स, 40,000 रुपए पेएबल आ गए, 40,000 रुपए पेएबल आ गए। अब मेरे को बताओ, मैंने एक आदत लगाई है, एक आदत लगाई है, एक आदत लगाई है, सेल की एंट्री के तुरंत तुरंत, सेल की एंट्री के तुरंत साथ, सेल की एंट्री के तुरंत साथ क्या पास करेंगे? बोलो, जवाब दो। सेल की एंट्री के तुरंत साथ क्या पास करेंगे? सेल की एंट्री के तुरंत साथ पास कर देंगे कमीशन। हम यानी कंसाइनी, हमारे लिए कमीशन एक्सपेंस है या इनकम है? हमारे लिए कमीशन एक्सपेंस है या इनकम है? जवाब दो। हम यानी कंसाइनी, हमारे लिए कमीशन एक्सपेंस है या इनकम है? इट्स इनकम फॉर अस, इट्स इनकम फॉर अस। वो हमारे लिए इनकम है, वो हमारे लिए इनकम है। इनकम है तो क्या करूं?
वो हमारे लिए इनकम है, तो क्या करूँ, डेबिट या क्रेडिट? इनकम है तो क्या करेंगे, इनकम यानी कमीशन नाम की इनकम तो क्रेडिट हो जाएंगी, कमीशन नाम की इनकम क्रेडिट हो जाएंगी। और ये मिली है कि रिसीवेबल है, ये मिली है कि रिसीवेबल है? डोंट यू थिंक दिस इज रिसीवेबल? रिसीवेबल है तो राजा मिल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राजा मिल्स को उधारी चढ़ा दो, उस पर रिसीवर की उधारी बना दो, जितना भी कमीशन है 40,000 का 5%, 40,000 का 5%। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो राजा मिल के बिहाफ पे हमने 1250 रुपये का खर्चा पे किया है, राजा मिल्स के बिहाफ पे हमको राजा मिल से 2,000 का कमीशन लेना है और राजा मिल को 40,000 रुपये देना है। तो आपको नहीं लगता 40,000 रुपये देना है और इतने पैसे लेना है, तो जो बैलेंस बच जाएगा वो पैसा पे कर देंगे सेटलमेंट? करके देख लो, कैलसी पे ओरली सॉल्व कर, कैलसी पे ओरली मतलब कैलसी पे सॉल्व कर लो। 40,000 रुपये देना है और 1200 और 2,000 रुपये उससे वसूलना है, 40,000 रुपये देना है, 1200 और 2,000 रुपये वसूलना है। निकाल के देखो कितना आ रहा है, 40,000 माइनस 1250 माइनस 2,000 करो, 40,000 माइनस 1250 माइनस 2,000 कितना आ रहा है? करो जल्दी फटाफट, कितना आ रहा है? 40,000 माइनस 1250 माइनस 2,000 कितना आ रहा है? 3675, 36,750, 36,750, 36,750 वही है ना सेटलमेंट। बट एग्जाम में ऐसा नहीं चलेंगे ना, एग्जाम में अगर हमको अगली सेटलमेंट की एंट्री पास करना है, जो पेमेंट करेंगे सेटलमेंट की एंट्री, भाई पैसा आएगा नहीं जाएगा, ये एंट्री गलत हो गई। पैसा जाएगा तो एंट्री क्या होंगी, पैसा पे करेंगे तो पैसा पे करेंगे तो एंट्री क्या होंगी, जवाब दो। राजा मिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जी यस और नो? पैसा पे करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी, राजा मिल अकाउंट डेबिट, राजा मिल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ या ना? इसका बट वैल्यूएशन, इसका बैलेंस, इसका जो अमाउंट है वो हम ऐसा डायरेक्ट ओरली नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? ये अकाउंट की एंट्री अगर हमको पास करनी है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि उसके लिए हमको कुछ बनाना पड़ेगा? जवाब दो, कैन वी कैलकुलेट इट डायरेक्टली और वी हैव टू प्रिपेयर राजा मिल अकाउंट? हमको वर्किंग नोट में राजा मिल अकाउंट बनाना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन में बोला था कि वर्किंग नोट नहीं, वो लेजर अकाउंट ही बोला है, सीधा सीधा बोला है लेजर अकाउंट। कंसाइने के बुक्स में ना सिर्फ कंसाइनर अकाउंट ही बनता, कंसाइनर की ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा क्या? मेरे को बताओ, मैं अगर कंसाइनी है तो मेरे को उसमें कितना फायदा नुकसान हुआ उससे कोई मतलब है क्या? उस धंधे में कितना फायदा नुकसान हुआ उससे मेरे को कोई मतलब है क्या? मैं अगर कंसाइनी है तो मेरे को उस धंधे में कितना फायदा नुकसान हुआ उससे मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे। सीधी सीधी बात, नो बकवास, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजा मिल्स अकाउंट डेबिट है, राजा मिल अकाउंट डेबिट हो गया कितने से, 1250, राजा मिल अकाउंट डेबिट हो गया 1250। राजा मिल का अकाउंट बनाना है हमको, कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाना है। फिर ये देखो, ये राजा मिल डेबिट हो गया 1250, फिर क्रेडिट हो गया 40,000 अधिक जानकारी के लिए टू बैंक, फिर राजा मिल अकाउंट डेबिट हो गया 2,000 अधिक जानकारी के लिए कमीशन, अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देना, कमीशन। आप चाहो तो यहाँ ब्रेकअप भी लिख सकते थे, ब्रेकअप यानी कैसा, जैसा यहाँ लिखा था हमने कि भाई पे क्यों किया, भाई ये बैंक अकाउंट क्यों लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट क्यों लिखा हुआ है, अगर आपको लिखना है ज़्यादा जानकारी कि भाई रेलवे एंड रेंट का पैसा पे किया, या जैसा ये बैंक अकाउंट क्यों लिखा है, गुड्स एंड है, कमीशन है वगैरह। कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों लिख, कंसाइनमेंट नहीं, ये तो डायरेक्ट कमीशन अकाउंट ही लिख सकते हैं ना, कंसाइनमेंट की ज़रूरत क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट कमीशन अकाउंट, ठीक है। ऐसा चाहो तो ब्रेकअप बहुत मची है तुमको तो लिख सकते हो, अगर इफ़ यू विश यू वांट कि भाई आपको डिटेल में ब्रेकअप चाहिए तो लिख देना। इसको बैलेंस कर लो, इसको बैलेंस कर लो, कितना आएगा बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर विल बी 36,750 ना, वो 36,750 है जो सेटलमेंट की एंट्री है, 36,750। राजा मिल्स अकाउंट डेबिट हुआ और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 36,750। डू इट, छापो, छापून घ्या। स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी जैसा भी करना है। क्या लगता है कंपैरेटिवली कंसाइनर और कंसाइनी के बुक्स में कंपैरेटिवली आसान क्या पड़ा, कंसाइनर और कंसाइनी की बुक्स में कंपैरेटिवली आसान क्या पड़ा?
कंसाइनी कंपैरेटिवली आसान है और यही कारण है कि वो एग्जाम में ये पूछता नहीं है। बट कई बच्चों का ये रहता है कि ये पूछता नहीं है ना, तो इस पे प्रैक्टिस कम करते हैं। अगर मैं पेपर सेटर हूँ ना तो इस पे क्वेश्चन डाल दूंगा, क्योंकि कई लोग ना ये प्रैक्टिस ही नहीं करते, क्योंकि पूछता नहीं बोले एग्जाम में। ऐसा नहीं है, पूछ सकता है, कम पूछता है। पूछ सकता है ना, कम पूछता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूछेंगे ही नहीं, ऐसा कम पूछता है, ठीक है। बढ़ो आगे यहाँ से। अगले सवाल है, समय बचा है हमारे पास में। अभी याले एग्जाम्पल में हमने जितने भी क्वेश्चन अभी 2 बार सॉल्व किया, रादर मेन तो मेरा ये है प्रॉब्लम नंबर 1, जिसमें हमने कंसाइनिंग की बुक सॉल्व की। मेरे को बताओ, जितना माल भेजा उतना बेच दिया, कोई बचा क्या? कोई माल बचा नहीं, कोई माल का क्लोजिंग स्टॉक बचा नहीं। कोई माल बचा नहीं है ना, कोई माल बचा नहीं है, बराबर है। अब हम अगला जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले उसमें कुछ स्टॉक बचेगा। अगला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, उसमें कुछ स्टॉक बचेगा। अगर स्टॉक बचता है तो उसका वैल्यूएशन करना है। और वो वैल्यूएशन करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको सारी चीजें समझाई थी कि भाई अगर हमको वैल्यूएशन करना है तो कौन सी कॉस्ट लेनी पड़ती है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, जवाब दो। वैल्यूएशन करने के लिए हमको कौन सी कॉस्ट लेनी पड़ती है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग? वी हैव टू कंसिडर नॉन रिकरिंग कॉस्ट, वी हैव टू कंसिडर नॉन रिकरिंग कॉस्ट। तो वैल्यूएशन कैसे होता है, क्या होता है, वो क्वेश्चन हमारा अगला है। अगला क्वेश्चन में वो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आ जाओ, मदद करोगे ना मेरी, हाँ या ना? विल यू गाइज हेल्प मी आउट? सभी बच्चा लोग ईमानदारी से, अच्छे बच्चों की तरह। सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, सबका ध्यान बोर्ड पे, लिखना नहीं है, लिखना नहीं, सुन लो ना, पहले बातें समझ लो। प्रॉब्लम नंबर 3 पे आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 3 पे आ जाओ, ठीक है। आई होप विजिबल है प्रॉब्लम नंबर 3 सभी को। प्रॉब्लम नंबर 3, एक्स ऑन 1 जुलाई 2016, एक्स ऑन फर्स्ट, एक्स है, हाँ एक्स, ई एक्स, एक्स ऑन 1 जुलाई 2016 सेंड 500 टॉयज एट अ कॉस्ट ऑफ 100 ईच, ठीक है। अगर मैं जानकारी लिखते जाऊँ एक जगह, ऐसी रफ में जानकारी लिखने के नाम पे लिखते जाऊँ, तो जो कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट है, कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट है 500 इंटू 100 के हिसाब से 50,000 रुपये का कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट है। 50,000 रुपये का कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है। वाई स्पेंड टू वाई एंड स्पेंड इसने साथ साथ में पैकिंग के लिए 1,000 रुपये का खर्चा और पे कर दिया। चलो अच्छी बात है, ये कंसाइनर ने किए हुए कॉस्ट है। ऑन 3 जुलाई 2016 वाई रिसीव द गुड्स एंड सेंड इज एक्सेप्टेंस। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेंड इज एक्सेप्टेंस फॉर 30,000। तो आपको नहीं लगता क्या एक 30,000 रुपये का यहाँ पे बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट हुआ है? 30,000 रुपये का एक बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट हुआ है यहाँ, हाँ या ना? 30,000 रुपये का बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट किया गया है, 30,000 रुपये का बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट किया गया है। अच्छा, जो बच्चे रिकॉर्डेड मोड में देख रहे होंगे, हो सकता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आपने अब तक नहीं देखा होगा, हो सकता है आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर देख लिया होगा या पढ़ा होगा, तो जो भी है, अगर नहीं पढ़ा आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर अब तक, रिकॉर्डिंग में आपने स्किप किया होगा, जम किया होगा या नहीं देखा होगा, तो कोई बात नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है आपके कोर्स में, आप पढ़ोगे उसमें। जिन्होंने पढ़ लिया उनको पता है, या 12वीं में पढ़ रखा होगा तो पता है बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेंस। हमने बिल ड्रॉ किया होगा, हमको पैसा लेना है, हमने बिल ड्रॉ किया, हमारे लिए बिल रिसीवेबल है। कंसाइनी ने बिल एक्सेप्ट किया क्योंकि उसके लिए बिल्स पेएबल है। हमने बिल ड्रॉ किया, हमारे लिए बिल रिसीवेबल है। कंसाइनी ने बिल एक्सेप्ट किया क्योंकि उसके लिए बिल्स पेएबल है। तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करनी है हमको। काय की एंट्री पास करनी है? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस की एंट्री हम पास करेंगे, ठीक है। 30,000 रुपये का पेएबल आफ्टर 3 मंथ। वाई स्पेंड, वाई ने पे स्पेंड किया, वाई स्पेंड 2,000 रुपीज, 2,000 रुपये भाई साहब ने जो पे किया है, 2,000 रुपये पे किया है फ्रेट के लिए, 500 रुपये गोडाउन रेंट और 300 रुपये इंश्योरेंस। ये वाई ने पे किए हुए खर्चे हैं, वाई ने पे किए हुए खर्चे। ऑन 31 दिसंबर 2016 हे सीन्स हिज अकाउंट सेल, अकाउंट सेल मतलब जिसमें उसने बताया कि उसने क्या क्या किया, अलॉन्ग विथ हिज ड्यू, अलॉन्ग विथ हिज ड्यू यानी अकाउंट सेटल कर दिया। शोइंग दैट, अलॉन्ग विथ हिज ड्यू मतलब जो पैसा था वो भी भेज दिया, अकाउंट स्टेटमेंट के साथ पैसा भेज दिया। शोइंग दैट 4/5 ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड एट 55,000, ये इंपॉर्टेंट है। माल पूरा बिक गया कि जो सेल हुआ है, मेरे को बताओ, जो सेल हुआ है 4/5 गुड्स सेल हुए 55,000 में। मेरे को अगर 4/5 गुड्स की मैं बात करूं तो टोटल क्वांटिटी 500 थी, टोटल क्वांटिटी 500 थी, उसने 4/5 बेचा है,
मतलब मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, 500 में से फोर्थ फिफ्थ बेचा है, यानी 400 बिके। 500 में से फोर्थ फिफ्थ बेचा है मतलब 500 में से फोर्थ फिफ्थ बेचा है मतलब 400 यूनिट सेल हुए। तो आपको नहीं लगता क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट का बच गया? क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट का बच गया, हाँ या ना? क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट का बच गया, बोलो यस और नो। 100 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, 100 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। वाई इज एंटाइटल फॉर अ कमीशन एट 10%, ठीक है, यहां लिख दो कमीशन। कमीशन के लिए है 10% के लिए वो एंटाइटल है। एंड वन ऑफ द कस्टमर्स टर्न इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे 600, तो एक बैड डेट्स है 600 रुपए के। मेरे को बताओ बैड डेट्स कौन बेयर करेगा, कंसाइनर या कंसाइनी? गिवन एग्जांपल में ये बैड डेट्स कौन बेयर करेगा, कंसाइनर या कंसाइनी? क्या लगता है आपको? ये जो 600 रुपए का बैड डेट्स नाम का खर्चा है, ये खर्चा कौन उठाएगा, कंसाइनर या कंसाइनी? जो बैड डेट्स है ये कौन उठाएगा, बैड डेट नाम का खर्चा कौन बेयर करने वाला है? इन द गिवन एग्जांपल डेल क्रेडियर कमीशन नहीं है। डेल क्रेडियर कमीशन नहीं है तो कंसाइनर, उससे कंसाइनी का कोई लेना देना नहीं है, उससे कंसाइनी का कोई लेना देना नहीं है। वो खर्चा उठाएगा कंसाइनर, वो खर्चा कौन उठाएगा, कंसाइनर। तो ये तो ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। मेरा आप सबका ध्यान में यहाँ लाना चाहूंगा, जो 100 यूनिट की कॉस्ट बच गई, 100 यूनिट की जो कॉस्ट बच गई, वैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो बात का मैटर है। ये यहाँ जो जितने भी खर्चे लिखे हुए हैं उसमें से वैल्यूएशन करने के लिए मैं कौन सा खर्चा लू, कौन से खर्चे नॉन रिकरिंग है, वो मेरे को बताओ। कौन से खर्चे नॉन रिकरिंग है? देखो, आपको मैंने सिंपल एक बचपन में एक चीज बताया था, बचपन यानी लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई कंसाइनर के तो पूरे खर्चे नॉन रिकरिंग है। कंसाइनर का तो पूरा खर्चा नॉन रिकरिंग है, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल और पैकिंग तो नॉन रिकरिंग है, यस और नो? वो तो ले लेंगे हम, वो तो ले लेंगे, हाँ या ना? अब कंसाइनी ने पे किया फ्रेट, गोडाउन रेट और इंश्योरेंस। क्या तीनों लू या कोई एक लू या दो लू? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? गोडाउन तक के खर्चे पे करना, गोडाउन तक के खर्चे रिकरिंग है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था कि भाई ये गोडाउन के दरवाजे तक के खर्चे नॉन रिकरिंग है, ये गोडाउन के दरवाजे तक के खर्चे नॉन रिकरिंग है। तो क्या लगता है इन खर्चों में से फ्रेट तो गोडाउन के पहले लगाऊंगा ना, फ्रेट इनवर्ड होगा ये, तो ये ले लेंगे। गोडाउन रेंट बाद में लगाऊंगा, गोडाउन रेंट बाद में लगाऊंगा। और इंश्योरेंस वेयर हाउस में रखने का लगाऊंगा। तो क्या मैं सारे खर्चे लूं कि सिर्फ 2,000 रुपए लूं? हम सिर्फ सारे खर्चे लेंगे कि सिर्फ फ्रेट लेंगे? क्या हम सारे खर्चे कंसिडर करेंगे, क्या हम कंसाइनी के सारे खर्चे कंसिडर करेंगे कि सिर्फ फ्रेट कंसिडर करेंगे टू वैल्यू दैट? सिर्फ फ्रेट कंसिडर करेंगे। और वैल्यूएशन बहुत इजी है, वैल्यूएशन बहुत इजी है। अननेसेसरी बच्चे हवा बना देते, अननेसेसरी बच्चे हवा बना देते। को वैल्यूएशन निकालना है ना, बहुत इजी, बहुत इजी। कैसा? 500 यूनिट का वैल्यू, 500 यूनिट का वैल्यू मैं अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, 50 प्लस 1 प्लस 2, 500 यूनिट का वैल्यू 53,000 है। 500 यूनिट का वैल्यू 53,000 है, तो 100 यूनिट का कितना? अरे 500 यूनिट का वैल्यू जब 53,000 है तो 100 यूनिट का कितना? सिंपल, हाँ या ना? हाँ या ना? आ गया, वैल्यू आ गई। इंपॉर्टेंट ये लेना कौन से खर्चे, ये समझ में आना चाहिए। ये नहीं लिया मैंने, ये नहीं लिया मैंने। 500 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 100 का कितना? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना क्या कोई बहुत डिफिकल्ट है क्या? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन तो आसानी से निकाल सकते हो ना भाई। 500 का खर्चा इतना है, 100 का इतना, तो जो भी आएगा कितना आ रहा है निकालो तो। 53,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500, 53,000 इंटू 100 डिवाइड कितना आ रहा है, कुछ 10,500 आ रहा है, 10,600 आ रहा है। हो गया, 10,600 इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट। स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट की एंट्री क्या है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, स्टॉक अकाउंट के डेबिट में, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। स्टॉक अकाउंट के डेबिट में, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। है डिफिकल्ट? वैल्यूएशन की इजी है डिफिकल्ट की इजी है। मैंने रफ में भी करके बता दिया आपको, वहीं की वहीं इन्फॉर्मेशन ले लेके बता दिया। क्या लगता है? इजी है बेटा, अननेसेसरी चीज है, डिफिकल्ट करके मत पढ़ो, ठीक है? पक्का श्योर? बढ़ जाओ आगे। बढ़ जाओ आगे, यस और नो? एक बार रिपीट सर, एक बार रिपीट, एक बार रिपीट। देखो, क्या ये वैल्यूएशन रिपीट करना है?
वैल्यूएशन रिपीट करना है, यस और नो? देखो वैल्यूएशन रिपीट करना है, अगर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है भाई, 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। हमने जो खर्चा कर रखा है वो 500 यूनिट पे कर रखा है। और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेते वक्त मैंने आपको सुबह ही बताया था, वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर रिकरिंग एक्सपेंस। गोडाउन तक के खर्चे, जो कंसाइनी के गोडाउन के गेट तक आने तक के जो खर्चे लगते हैं वो सारे लेना है। गोडाउन के बाद के खर्चे नहीं लेना है। गोडाउन के बाद के खर्चे जो है ना, जैसा रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंस, ये गोडाउन के बाद लगते हैं, ये खर्चे नहीं लेना है। तो गोडाउन के गेट तक के खर्चे लेना है टू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने के लिए सबसे पहला सवाल मैंने पूछा कि खर्चे कौन से लूँ। तो भाई कंसाइनर के तो सारे खर्चे नॉन रिकरिंग रहते, क्योंकि ये तो कंसाइनी के गोडाउन के पहले लगे हुए खर्चे। कंसाइनी के खर्चों की अगर मैं बात करूं तो भाई फ्रेट, फ्रेट मतलब कैरेज है, जो रेलवे स्टेशन से गोडाउन पे लाने का खर्चा लगाऊंगा। फ्रेट यहाँ पे किया होगा ना हमने, जो रेलवे स्टेशन में माल आया होगा, ये रेलवे स्टेशन से यहाँ लाने का जो खर्चा पे किया होगा वो फ्रेट होगा ना। तो फ्रेट गोडाउन के पहले लगा ना, फ्रेट गोडाउन के पहले लगा, तो गोडाउन के पहले लगा तो फ्रेट कंसिडर होगा। बट गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस ये गोडाउन के बाद लगा है, तो वो कंसिडर नहीं होगा। तो भाई टोटल कॉस्ट ऑफ 500 यूनिट्स 53,000 है। 53 कहाँ से लाया? 50 प्लस 1 प्लस 12, और जो हाईलाइटेड है उसकी टोटल मार लो, 50,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000। टोटल माल जो हमारे पास में है, टोटल गुड्स जो हमारे पास में वो 53,000 के। टोटल गुड्स जो है वो हमारे पास में 53,000 के, यानी 500 यूनिट्स है जिसका कॉस्ट 53,000 है। अब 500 में से 4/5 बेच दिया तो बच गए 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी? 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी? सिंपल। जमेगा? यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। बढ़ो आगे, करे सॉल्व करे। अब थोड़ा फास्ट में एंट्री पास कर ले। कंसेप्ट समझ गया है, अब क्या करना है? एंट्री, एंट्री नहीं पूछा है शायद, लेजर अकाउंट पूछा है इसने। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। लेजर अकाउंट बनाना है कंसाइनर और कंसाइनी की बुक्स में। तो थोड़ा रफ्तार में करे, रफ्तार रफ्तार। हाँ जी, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, मदद करना मेरी, ठीक है? थोड़ा फास्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला मैटर नहीं होना चाहिए। तो एक्स लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2005 सेंड 500 टॉयज एट कॉस्ट ऑफ ₹100 ईच टू वाई। पहले तो इसकी एंट्री पास कर लो। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दो फटाफट। गुड सेंड ऑन एंड कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो ये हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिख देना गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 50,000, नीचे वर्किंग लिख देना 500 इंटू 100। अब जर्नल है नहीं कि भाई वर्किंग नोट जर्नल में बनी हुई है, वर्किंग नोट यही बनाना पड़ेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और एक अकाउंट और बन जाएगा जिसका नाम है गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट है ना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 50,000। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 50,000 चलेगा? ओ जी, यस और नो? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में। नेक्स्ट, अगला क्या है? एंड स्पेंड 1,000 फॉर पैकिंग। 1,000 रुपये पैकिंग के लिए पे किए, 1,000 रुपये पैकिंग के लिए पे किए, तो एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। 1,000 रुपये पैकिंग के लिए पे किए, 1,000 रुपये पैकिंग के लिए पे किए, तो कमान कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक पैकिंग के नाम से, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक पैकिंग के नाम से। मैंने बैंक अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि बैंक का ओपनिंग बैलेंस पता होना, बैंक अकाउंट बनाने के लिए बैंक का ओपनिंग बैलेंस पता होना। अगर मैंने बैंक अकाउंट बनाया रहता तो उसका दूसरा इफेक्ट दिया रहता, बट मैंने बनाया नहीं, इसलिए उसका दूसरा इफेक्ट दिख नहीं रहा है। इसका मतलब मैंने कहीं भी ये बोला क्या कि उसका दूसरा इफेक्ट नहीं जाएगा? मैंने कहीं भी ये बोला क्या उसका दूसरा इफेक्ट नहीं जाएगा? कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं बनाया? बेटा उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा, हमने नहीं बनाया। उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा, हमने नहीं बनाया, ठीक है? हाँ या ना? अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ। पैकिंग हो गया, पैकिंग के बाद में अगला क्या है? ऑन 3 जुलाई 2016 वाई रिसीव द गुड्स एंड सेंड हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर 30,000। आपको नहीं लगता 30,000 का बिल बनाकर एक्सेप्ट किया? कोई बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री बता दो ना कंसाइनर के बुक्स में। कंसाइनर के बुक्स में डोंट यू थिंक द एंट्री विल बी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, यस और नो? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, हाँ या ना?
तो बिल रिसीवेबल नाम का एक अकाउंट ओपन कर लेना। बिल रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में लिख देना 30,000 रुपये। बिल रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में 30,000 रुपये। और वाई नाम का एक अकाउंट ओपन कर लेना। तो वाई अकाउंट के क्रेडिट में लिख देना 30,000 रुपये बिल रिसीवेबल। क्या एंट्री पास होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। बिल रिसीवेबल देखो ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। अगला क्या है? वाई स्पेंड 2000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज 500 एंड गो डाउन 300। वाई ने खर्चे कर दिए, वाई ने भर भर के खर्चे किए, कोई बात नहीं, करे होता है, खर्चे करने थे, कर दिए। अब वाई ने अगर खर्चा पे किया है तो वाई क्या एंट्री पास करेंगे? कंसाइनर एंट्री क्या पास करेंगे? वाई अकाउंट डेबिट ब्रेकअप के साथ, फ्रेट एंड कार्टेज, गो डाउन, इंश्योरेंस, वहाँ डेबिट, वाई अकाउंट क्रेडिट कंसाइनमेंट के नाम से। आप चाहो तो ब्रेकअप आप यहाँ भी लिख सकते हो, या सिंपल शब्दों में अगर आपको लिखना है, सिंपल शब्दों में अगर आपको लिखना है तो सिंपल शब्दों में ऐसा लिख सकते हो, एक्सपेंसेस पेड। आपको ब्रेकअप जानना है, आपको ब्रेकअप जानना है, आपको अगर ब्रेकअप जानना है तो यू कैन गो, यू कैन वॉच, यू कैन सी इनटू योर बुक्स ऑफ अकाउंट ना, नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट में जाकर देख सकते हैं। येस और नो, हाँ या ना बोलो फटाफट। मैं यहाँ जाकर देख सकता हूँ ना कितना पे किया, एक्सपेंसेस कितना पे किया, उसकी जानकारी चाहिए तो मैं वहाँ जाकर देख सकता हूँ। ठीक है, अगला। On 31st December 2016, he sends his account along with an amount due to X, यानी अकाउंट सेटल हो गया है कैश में, अकाउंट सेटल हो गया है कैश में, ठीक है। शोइंग दैट 4/5 ऑफ द गुड्स दैट हैज बीन सोल्ड फॉर 55,000। पहले तो 55,000 का माल बेच दिया, 55,000 का माल बेच दिया तो एंट्री क्या होंगी बोलो? वाई ने 55,000 का माल बेच दिया तो एंट्री क्या रहेंगी? वाई विल बिकम रिसीवर, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वाई विल बिकम रिसीवर, हम कंसाइनर है, वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, वाई के डेबिट में और कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में, बीइंग गुड सोल्ड, वाई के डेबिट में और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में। क्लियर है यहाँ तक? वाई के डेबिट में और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? सेल हो गया तो तुरंत, सेल हो गया तो तुरंत, बोलो जवाब दो, सेल हो गया तो तुरंत, सेल हो गया तो तुरंत ढूंढ के कमीशन की एंट्री पास कर देना। वाई इज एंटाइटल फॉर 10% कमीशन, अगली लाइन में दिया हुआ है 10% कमीशन कंसाइनमेंट का खर्चा है पेएबल टू वाई, तो वाई के नाम से कमीशन, वर्किंग नोट लिख लेना, 55,000 का 10%, 55,000 सेल है, सेल का 10%, वहाँ डेबिट, वाई के अकाउंट में क्रेडिट, वाई के अकाउंट में क्रेडिट कर देना कंसाइनमेंट कमीशन, कंसाइनमेंट कमीशन। बहुत ही मची तो आप यहाँ पे वर्किंग नोट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो, इफ यू विश टू यू कैन राइट दैट, यू कैन राइट इट हियर। जमेगा यहाँ तक? बढ़ो आगे। अगला, एक मिनट, अगला क्या हो जाएगा? यहाँ तक अगर हो गया तो अगला क्या हो जाएगा? कमीशन हो गया। कमीशन के बाद बैड डेट्स है। अच्छा मेरे को बताओ, बैड डेट्स का खर्चा कौन बुक करेगा? कंसाइनर, कंसाइनी। बैड डेट्स है ना, नो डेल क्रेडियर कमीशन, बैड डेट्स विद नो डेल क्रेडियर कमीशन। आ जाओ, बैड डेट्स पढ़ ही लो ना अब। बैड डेट्स विद नो डेल क्रेडियर कमीशन, कंसाइनी क्या बोलेंगे? खर्चा हुआ और कंसाइनी का अमाउंट पेएबल। कंसाइनर क्या बोलेगा? खर्चा हुआ और कंसाइनी गिवर ऑफ रीपेमेंट। तो वो एंट्री क्या पास कर देगा? बैड डेट्स की एंट्री क्या पास कर देगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बैड डेट्स, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, कंसाइनमेंट, नीचे ब्रैकेट में लिख देना बैड डेट्स, नीचे ब्रैकेट में लिख देना बैड डेट्स। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? आई थिंक वी आर डन विद दैट, आई थिंक वी आर डन विद ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मेरे को बताओ, मैं बैलेंस करूँ कि क्लोजिंग स्टॉक पेंडिंग है? बैलेंस करूँ या क्लोजिंग स्टॉक पेंडिंग है, क्या लगता है? शुड आई बैलेंस और क्लोजिंग स्टॉक पेंडिंग है? बैलेंस नहीं करेंगे ना, क्लोजिंग स्टॉक पेंडिंग है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पेंडिंग है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पेंडिंग है, बट वर्किंग नोट बना के देना पड़ेगा ना वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का। तो सिंपल है, वर्किंग नोट बनाने का तरीका बहुत ईजी है, इसको जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे वो आपके ऊपर है। इसको बनाने का तरीका सिंपल है, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर,
उसकी लीस्ट ले लो, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी उसकी लीस्ट ले लो। कंसाइनर के तो सारे खर्चे हमेशा रिकरिंग नॉन रिकरिंग रहेंगे, जो हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पैकिंग, नॉन रिकरिंग खर्चे। कंसाइनी के जो खर्चे हैं, कंसाइनी के खर्चों में जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो ना, खर्चों की लिस्ट आपको यहाँ आसानी से मिलती है। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल 50,000 रुपये, पैकिंग 1000 ये लेंगे। कंसाइनी के खर्चों में मैं सिर्फ फ्रेट लूंगा ना, कंसाइनी के खर्चों में मैं सिर्फ फ्रेट लूंगा ना, क्योंकि ये जो गोडाउन रेंट है, इंश्योरेंस है, ये सब बात के खर्चे हैं। तो कंसाइनी के खर्चे में से हमने सिर्फ फ्रेट ले लेना है 2000 रुपये। टोटल निकाल लो कितनी आती है, टोटल 53,000 रुपये। टोटल कितनी आती है, 53,000 रुपये, 53,000। और आपको नहीं लगता है 53,000 इज द कॉस्ट ऑफ 500 यूनिट? 53,000 इज द कॉस्ट ऑफ 500 यूनिट। तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है भाई? क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है वो 1/5 यूनिट बचा हुआ है। 1/5 यूनिट मतलब 500 इंटू 1/5 यूनिट, 500 इंटू 1/5 यूनिट यानी 100 यूनिट बचा हुआ है। तो भाई 53,000 की कॉस्ट 500 यूनिट की है, तो 100 की कितनी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। 53,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500 कितना आ रहा है? आपने निकाल के दिया था जब भी मेरे को आंसर, 10,600। 10,600, 10,600 की क्या एंट्री पास कर देंगे हम? 10,600 की स्टॉक की एंट्री क्या है? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री क्या है? ये रहा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, यस और नो? स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिख देना बाय, मैंने शायद लिखा नहीं हो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देते, ठीक है, नीचे लिख देते थोड़ा, क्या हो जाएगा बोलो, अमाउंट क्या हो जाएगा उसका? बाय, बाय क्लोजिंग या बाय स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, बाय स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बाय स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अच्छा मैं कहता स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। स्टॉक अकाउंट हमने बनाया क्या? स्टॉक अकाउंट हमने बनाया नहीं है, नहीं बनाया, ठीक है, स्टॉक अकाउंट हमने बनाया नहीं। इसका आंसर, इसका जो बैलेंस है, इसका जो फिगर है, इसका जो अमाउंट है वो हमने वर्किंग नोट से लाया। उसका अमाउंट हमने नीचे वर्किंग नोट से लाया, यहाँ रेफरेंस में लिख देना वर्किंग नोट। भाई तेरे को जानना है, खाज मची है तेरे को जानने की कि 10,600 कहाँ से लाया, तो वर्किंग नोट। मैंने स्टॉक अकाउंट नहीं बनाया, मैंने स्टॉक अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है। एक एक करके सारे अकाउंट बैलेंस करो, एक एक करके सारे अकाउंट बैलेंस करो। करो कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस करो। यहाँ तक समझाए तो थम्सअप दे दो, यहाँ तक समझाए तो थम्सअप दे दो। मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट किया, स्टॉक अकाउंट डेबिट होता है, स्टॉक अकाउंट नहीं बनाया मैंने। इतने भी अकाउंट मत बनाओ भावनाओं में बह के, ठीक है। इसको बैलेंस करो, टोटल 65,600 है, इसका भी टोटल उतना आने के लिए प्रॉफिट बचता है 5,700, बराबर है क्या? सही है क्या ये 5,700? जो पी एंड एल में चला जाएगा, जो पी एंड एल में चला जाएगा, ठीक है। इसका अकाउंट बैलेंस करो, या तो रिसीवेबल आएगा पेएबल, मेजरली रिसीवेबल ही चाहता, मेजरली रिसीवेबल ही चाहता। करो बैलेंसिंग फिगर, 16,100 उससे पैसा ले लेंगे हम, 16,100, 16,100 उससे ले लेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, यस और नो? गुड्स अकाउंट बैलेंस करो। आपको नहीं लगता गुड्स अकाउंट का जो 50,000 रुपये का बैलेंस आएगा, कहाँ जाएगा ये 50,000 रुपये का बैलेंस? मदद करो मेरी, ये जो गुड्स अकाउंट के अंदर में 50,000 रुपये का बैलेंस है, ये कहाँ जाएगा, जवाब दो। गुड्स अकाउंट में जो 50,000 रुपये का बैलेंस है, ये चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, एंट्री होंगी गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बिल रिसीवेबल का बैलेंस निकाल लो, बिल रिसीवेबल का बैलेंस निकाल लो। क्या होगा बिल रिसीवेबल का बैलेंस? 30,000 रुपये। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि बिल रिसीवेबल के साथ क्या हुआ है, तो ज़्यादा अच्छा अजम्पशन क्या है? बिल रिसीवेबल 30,000 है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं कि क्या हुआ है, तो बिल रिसीवेबल के साथ में ज़्यादा अच्छा अजम्पशन, ज़्यादा सही अजम्पशन क्या है? ऑनर मान लेना सही है ना। अगर बिल रिसीवेबल ऑनर हो गए तो पैसे आ गए, पैसे आ गए मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डेबिट होगा जो हमने बनाया नहीं है,
बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा बैंक के नाम से ऑनर, बाय बैंक, बैंक के नाम से ऑनर, समझा क्या? ऑनर्ड है, बिल ऑनर्ड है। ओ जी यस और नो? कई बार क्या होता ना, बिल रिसीवेबल के साथ में क्या हुआ, ये दिया भी रहता क्वेश्चन में, कई बार दिया भी रहेगा, बोलेगा बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया तो एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो 28,000 रुपये में डिस्काउंट करवा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। आपको नहीं लगता डिस्काउंट अकाउंट डेबिट मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, यस और नो? टू बिल रिसीवेबल, कई बार ये भी एंट्री होती है, कई बार ये भी एंट्री पास होती है, 30,000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अगर ऑनर करने की जगह डिस्काउंट कर दिया तो, ऑनर करने की जगह डिस्काउंट कर दिया तो, बट ये कौन पास करेगा? सिर्फ कंसाइनर, कंसाइनी नहीं। ये एंट्री यहाँ लिख दूं क्या? इन केस बिल डिस्काउंट हो गया कभी फ्यूचर में, ये भाई साहब ने अगर बिल डिस्काउंट कर लिया कभी, कभी इसको मची कि भाई बिल डिस्काउंट कर लिया, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल्स रिसीवेबल अगर इसने डिस्काउंट कर लिया, एंट्री क्या होंगी? बिल रिसीवेबल डिस्काउंट कर लिया तो एंट्री विल बी बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट मतलब, कंसाइनमेंट अकाउंट मतलब बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट मतलब डिस्काउंट, हाँ, डिस्काउंट की जगह हमने कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट यानी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। और ड्रॉर बिल के साथ कुछ भी करे, ड्रॉर बिल के साथ कुछ भी करे, ड्रॉई को फर्क नहीं पड़ता, ड्रॉर बिल के साथ कुछ भी करे ड्रॉई को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर वो पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आ सकता है यहाँ पे, इसलिए इतना डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। तो जहाँ भी ये एंट्री लिखे हो वहाँ पे जाकर ये बढ़ा देना, जहाँ भी ये एंट्री लिख रखे हो वहाँ पर जाकर वो एंट्री बढ़ा देना, ठीक है। लिख लो फटाफट। डन। लो कंसाइनर का अकाउंट छाप लो फटाफट, कंसाइनर के अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर कंसाइनी का भी पास करना है, कंसाइनी का तो जल्दी हो जाएगा, कंसाइनर का अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आप लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट और गुड्स अकाउंट दिख रहा है इस फ्रेम में, सेकेंड फ्रेम में गुड्स अकाउंट से लेके वैल्यूएशन एंड एवरीथिंग पूरा है। ये वाला फिलहाल इस क्वेश्चन में था नहीं, ठीक है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए सिखाए हम, आगे कभी आ जाए तो घबरा मत जाना सर ई क्या है करके, कोई नहीं, करेंगे मैनेज, टेंशन मत लो। बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं हम आगे, हाँ या ना? चलिए सेम क्वेश्चन कंसाइनी की बुक्स में, थोड़ा फास्ट सॉल्व कर ले अब कंसाइनी की बुक्स। सेम क्वेश्चन एज इफ वी आर गोइंग टू पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, सेम क्वेश्चन कंसाइनी की बुक्स में, करे फास्ट, मदद करेंगे मेरी, मदद करेंगे मेरी, मदद करेंगे मेरी। कंसाइनी के बुक्स में भाई एक अकाउंट तो पक्का है, कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट तो बनेगा, एक्स अकाउंट ही बनता है मेजरली, एक्स अकाउंट ही बनता है। सारे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होंगे कि सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होंगे जिसमें ये इन्वॉल्व है? विल यू गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल द एडजस्टमेंट कि सिर्फ वही जिसमें ये इन्वॉल्व है? वही ना, खुद के पे किए हुए खर्चे, कमीशन रिसीवेबल, सेल ऑफ गुड्स और रेमिटेंस, खुद के पे किए हुए खर्चे, कमीशन रिसीवेबल, सेल ऑफ गुड्स और रेमिटेंस, ये चार चीजों को ध्यान में रखते हुए एंट्री पास कर देना। एक्स ऑन 1 जुलाई 2016 से
500 टॉयज कॉस्ट एट ₹100 ईच, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो एक्स का मैटर है, हम तो वाई है, अभी हम वाई है, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और भाई साहब ने ₹1000 पैकिंग के लिए पे किए, बढ़िया है, उसने पे किए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन 3 जुलाई 2006 वाई रिसीव्ड द गुड्स एंड सेंड इज एक्सेप्टेंस, हमने गुड्स रिसीव किए और हमने हमारा एक्सेप्टेंस भेज दिया। अब मेरे को बताओ, अगर वो हमारा एक्सेप्टेंस है, हमारा एक्सेप्टेंस है, तो वो हमारे लिए बिल रिसीवेबल है कि बिल पेएबल है? यदि वो हमारा एक्सेप्टेंस है, यदि वो हमारा एक्सेप्टेंस है, तो हमारा बिल रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल है? जवाब दो। वो हमारे लिए बिल रिसीवेबल है, बिल पेएबल है? क्या लगता है आपको बच्चा? वो हमारे लिए बिल्स पेएबल है। एंट्री क्या रहेंगी? एक्स विल बिकम रिसीवर, एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल नाम का अकाउंट बना लो, बिल्स पेएबल नाम का अकाउंट बना लो, ठीक है? जैसा मैं बिल रिसीवेबल नाम का अकाउंट था, ऐसा बिल्स पेएबल नाम का अकाउंट बना लो। जमेगा यहां तक? एंड वाई स्पेंड यानी हमने ₹2000 फ्रेट में पे किए, ₹500 गोडाउन रेट और ₹300 इंश्योरेंस। अगर मैंने पे किया है, मैंने अगर खर्चा पे किया है, तो ये मेरा खर्चा है कि मैं वसूलूंगा? ये मेरा खर्चा है कि मैं वसूलूंगा? जवाब दो। इज इट माई एक्सपेंडिचर और आई एम गोइंग टू वसूल इट? भाई मैं उससे वसूलेंगा। एक्स रिसीवर हो गया मेरे लिए, एक्स रिसीवर हो गया और मेरे जेब से पैसा गया, मेरा खर्चा नहीं है। टू बैंक अकाउंट ब्रेकअप के साथ, फ्रेट का इतना, गोडाउन का इतना, इंश्योरेंस का इतना। यहाँ ब्रेकअप पहली बार ही दिख रहा है ना, इसके बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनता नहीं है। बेटा बात समझो, इसके बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनता नहीं है, तो ये ब्रेकअप बनाएगा। इसके बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनता नहीं है, तो ये ब्रेकअप लिखेगा। वहीं अगर आप देखोगे तो बाजू में छे, उसने 2800 डायरेक्ट लिखा और इसने ब्रेकअप लिखा है, ठीक है? On 31st December 2016, X sent his account sale along with the amount due to X, showing that 4/5 of the goods were sold for। मेरे को बताओ, हमने अकाउंट सेल किया, 55,000 में माल बेच दिया और 4/5 बेचा है, बच गया है। बच गया है, वो हमारा कंसर्न है क्या? 1/5 का माल बच गया, स्टॉक बच गया, क्या वो हमारा कंसर्न है क्या? यस और नो में जवाब दो। क्लोजिंग स्टॉक अगर बच गया है, तो ये हमारा कंसर्न है क्या? क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, तो क्या वो हमारा कंसर्न है क्या? सिंपल यस और नो विल डू। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, तो वो हमारा कंसर्न नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक अगर बच गया है, तो वह हमारा कंसर्न नहीं है, बात खत्म, पैसा हजम। हमको 55,000 के सेल से मतलब है, 55,000 का सेल किया है, सेल किया है, तो एंट्री क्या हो जाएंगी कि भाई पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्स। मैंने डेटर्स के नाम से लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में बैड डेट्स दिया हुआ था। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्स बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? ओ जी यस और नो? आगे बढ़ू? सेल हो गया तो वेट करेंगे कि तुरंत कमीशन? सेल हो गया तो वेट करेंगे कि तुरंत कमीशन? जवाब दो। सेल हो गया तो आर वी गोइंग टू वेट और कमीशन? कमीशन की एंट्री तुरंत पास कर देंगे। अगेन एक्स विल बिकम रिसीवर और कमीशन हमारी इनकम है, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन, एक्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन 10% के हिसाब से 55,000 का। अच्छा, यहां आने के बाद बच्चे आधे लोग गड़बड़ कर देते, 10% का कमीशन हो गया। वन ऑफ द कस्टमर्स टर्न इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम। ये एंट्री मैं रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा? मैं यानी कंसाइनी ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो में जवाब दो। वो जो 600 रुपए का बैड डेट्स है, क्या वो 600 रुपए के बैड डेट्स की एंट्री मैं यानी कंसाइनी रिकॉर्ड करेंगे या नहीं? सिंपल यस और नो क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है रिकॉर्ड करेंगे तो यस लिख दो, अगर आपको लगता है रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो नो लिख दो। 600 रुपए की एंट्री क्या कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा क्या? बैड डेट्स की एंट्री कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा क्या? एक जवाब मेरे को मिला है नो। नो मेरे को मालूम है बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैंने बोला था बैड डेट्स के लिए रुक जाना, बैड डेट्स हम बहुत ध्यान से बाद में पढ़ेंगे। बेटा देखो, ये कंसाइनी की बुक्स है, चाहे वो डेल क्रेडियर कमीशन ले या ना ले, आपको नहीं लगता कंसाइनी को अपने के बुक्स में डेटर्स के अकाउंट खत्म करने होंगे? चाहे वो डेल क्रेडियर कमीशन ले ना ले, मैं अगर कंसाइनी और मेरे बुक्स में दिख रहा है उससे पैसा रिसीवेबल है और उसने बोल दिया है कि बैड डेट से, उसने बोल दिया बैड डेट से, तो क्या उसका अकाउंट में मेरे बुक्स में कंटिन्यू करूंगा या खत्म कर दूंगा? उसका अकाउंट में मेरे बुक्स में कंटिन्यू करूंगा या खत्म कर दूंगा? क्या लगता है? तो खत्म करने के लिए तो एंट्री पास करना पड़ेगा ना बेटा। जो रिकॉर्ड नहीं होता वो
इसकी बुक्स में, क्योंकि अगर इसने डेल क्रेडियर कमीशन पे कर दिया तो वो अपने खर्चे ट्रांसफर कर देता। तो डेल क्रेडियर कमीशन पे किया तो खर्चा इसका है, नहीं तो खर्चा कंसाइनी का है, कंसाइनर का है सॉरी। डेल क्रेडियर तो खर्चा बुक करूं या उसके मथे मारूं, बुक तो करूंगा भाई, कंसाइनी बुक करेगा। ये देखो हर बार क्या होता है ना, हर बार क्या होता है ना, कंसाइनी कम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, कंसाइनर ज्यादा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है। बट बैड डेट्स में उल्टा है, बैड डेट्स में दोनों केस में कंसाइनी रिकॉर्ड करता है, कंसाइनर डेल क्रेडियर कमीशन में रिकॉर्ड नहीं करता है। और यहां आधे बच्चे गड़बड़ करते हैं, जो किया आपने बोला नहीं सर बैड डेट्स की एंट्री कंसाइनी रिकॉर्ड नहीं करता। एक्सीडेंट पॉइंट समझा क्या मैं बैड डेट्स पे इतना एम्फोसिस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि करते हैं बच्चे गड़बड़, करते हैं बच्चे गड़बड़ यहाँ पे, क्योंकि उनको क्या लगता है कि भाई सर ने बोला था जिसमें वो इन्वॉल्व है वो करेंगे। आपको लग रहा होगा इसमें कंसाइनी इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि डेल क्रेडियर कमीशन नहीं मिला। बट बेटा ये मत भूलो कि वो डेटर्स का अकाउंट उसी के बुक्स में मेंटेन है, डेटर्स का अकाउंट कंसाइनी के बुक्स में मेंटेन है, तो कंसाइनी इन्वॉल्व हो गया, कंसाइनी इन्वॉल्व हो गया, उसको अपने बुक से उसका अकाउंट खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कंसाइनर कंसाइनर अपने बुक्स में कंसाइनी का अकाउंट खत्म करेगा, और कंसाइनर अपने बुक्स में कंसाइनी का अकाउंट खत्म करेगा, और कंसाइनी अपने बुक्स में डेटर्स का अकाउंट खत्म करेगा। समझा क्या चेन कैसी बनती है? कायदे से कंसाइनी को फर्क नहीं पड़ता, बट उसको अपने बुक्स में अकाउंट खत्म तो करने पड़ेंगे ना। अरे वो उसके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करके ला रहा था, जिम्मेदारी नहीं है, बट उसको काम करके दे रहा है ना। वो जिम्मेदारी लिया तो नुकसान उठाना पड़ रहा है और गारंटी देना पड़ रहा है कि मैं पैसा वापस ला के दूंगा, नहीं तो उसको जेब से भरना पड़ रहा था। बट भाई उसका काम है ना पैसा लाने का, तो उसको अपने बुक्स में डेटर्स का अकाउंट खत्म करना हो। ये समझा क्या बेटा एक्सीडेंट पॉइंट? एक्सीडेंट पॉइंट समझा है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये एक्सीडेंट पॉइंट समझा है क्या? जिन लोगों ने नो लिखा था उन लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं वापस पूछ रहा हूँ, क्या कंसाइनी इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? 600 रुपए के बैड डेट्स की एंट्री क्या कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? जवाब दो। 600 रुपए के बैड डेट्स की एंट्री क्या कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेंगे? यस और नो? कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा। और कंसाइनी क्या रिकॉर्ड करेगा भाई? यानी कंसाइनी यानी हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कि भाई कंसाइनर की, कंसाइनर विल बिकम रिसीवर और डेटर्स की उधारी खत्म, तो ये इसके अकाउंट में डेबिट कर देगा, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कर देगा बैड डेट्स के नाम से, बैड डेट्स के नाम से। भाई डेटर्स क्रेडिट होना है तो इसका अकाउंट ट्रांसफर कर दो, खर्चा बुक कर दो, खर्चा इसको ट्रांसफर कर दो। अब बैलेंस करो, अब आपका अकाउंट सही बैलेंस होगा। ये बैलेंसिंग फिगर 16,100। देखो मुद्दा यही है कि भाई 16,100 ही आना चाहिए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, इसका भी 16,100 आना चाहिए, 16,100 16,100, तब जाके अकाउंट सही बना है ना। दे आर रेप्लिका ऑफ ईच अदर। देखो आपको एक चीज़ दिखाओ क्या, एक्चुअली ना कंसाइनर एंड कंसाइनी अकाउंट आर रेप्लिका ऑफ ईच अदर। जो यहाँ डेबिट हुआ है ना वो वहाँ क्रेडिट हुआ होगा, देख लो 55 55 30 30 28 28 55 55 600 600 16। यार रेप्लिका ऑफ ईच अदर, तभी तो इसके लिए पेएबल है उसके लिए रिसीवेबल है, सेम अमाउंट का पेएबल और रिसीवेबल है ना, रेप्लिका होते। मैं पर जानबूझ के बताना नहीं चाह रहा था, फिर बच्चे ना कॉपी पेस्ट मारते, जुगाड़ मारते, जुगाड़ जुगाड़ पेलते यहाँ पे, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा। आपको पता हो ना, अगर डेडिकेटेडली कंसाइनी के अकाउंट्स पूछ लिया तो बनाते आनी चाहिए, डेडिकेटेडली कंसाइनी के अकाउंट्स अलग से पूछ लिया तो हमको बनाते आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया। और जी यस और नो? लास्ट में क्या है, बिल ऑनर हो गया, बिल ऑनर हो गया तो ये बैंक पे कर देंगे, पैसा दे देंगे, बिल ऑनर। लो स्क्रीनशॉट ले लो कंसाइनी के बुक्स। ले लिया स्क्रीनशॉट? बिल्स पेएबल के अकाउंट का स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी ले लो, बिल्स पेएबल अकाउंट का स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी ले लो। डन? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, इफ़ यू हैव एनी डाउट पूछ लो, होमवर्क कुछ नहीं है, अगला क्लास इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल हैपन इफ देयर आर सम एबनॉर्मल लॉसेज एंड एवरीथिंग, एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस है तो क्या होता है, वैल्यूएशन कैसा होता है, एंट्री कैसी होती है, इंश्योरेंस मिला नहीं मिला है, बाकी है कुछ चीज़ें बाकी है, विल लर्न दैट इन नेक्स्ट क्लास, बेबी स्टेप्स। पहले दिन मैंने एंट्रीज एक बार की आपको पूरी बता दी थी, बट धीरे 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 करके हम उसको इवेलुएट करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू और समझेंगे। तो आज यहीं रुकते, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, सी यू।
टेक केयर, टुमारो मॉर्निंग सेम टाइम। एक मिनट रुकना, लाइव वाले रुकना, मैं टाइम टाइम बता देता हूँ। डाउट नहीं है ना आपको कोई? ठीक है।